कुछ कहानियां होती हैं ना, जो कागज पर स्याही से नहीं बल्कि डर से लिखी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही पुराने लेख के पन्ने पलटेंगे, जिसमें एक बहुत ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली दास्तान छिपी हुई है। तो बात कुछ यूं है कि रोमांच की तलाश में निकले दो दोस्त थे, अविनाश और समीर। उन्होंने एक पुरानी, थोड़ी वीरान सी लग रही धर्मशाला में रात गुजारने का फैसला किया। पर उन्हें क्या पता था कि वहां उनका स्वागत एक ऐसी चेतावनी से होगा जो उनकी रूह कपाने के लिए काफी थी। उस कह सकते हैं कि शांत लेकिन बहुत बेचैन कर देने वाली धर्मशाला में दोनों दोस्तों ने वार्डन की सलाह को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसे नजरअंदाज किया और ऊपर का कमरा नंबर 203 चुन लिया। एक ऐसा चुनाव जिसका पछतावा उन्हें बहुत बहुत जल्द होने वाला था। और जैसे ही उन्होंने कमरे में अपना सामान रखना शुरू किया, पहला इशारा मिल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। कमरे की बत्तियां अचानक से टिमटिमाने लगी। तो जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता गया ना, उस धर्मशाला के असली राज परत दर परत खुलने लगे और एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। आधी रात का सन्नाटा था और तभी उनके दरवाजे के ठीक बाहर गलियारे से एक साफ आवाज आई, किसी के चलने की आवाज। लेकिन ये सिर्फ कदमों की आहट नहीं थी, ये एक बहुत ही धीमी, सोची समझी लय थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई जानबूझकर हर कदम पर वजन डाल रहा हो, हवा में एक अजीब सा तनाव घोलते हुए। अब उन्होंने हिम्मत जुटाई और जब दरवाजा खोला तो बाहर कौन था, क्या लगता है? उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर कोई नहीं था। गलियारा एकदम वीरान और खाली। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, एक धीमी, कांपती हुई आवाज ने पूछा, कोई है यहां? अब जाहिर है दोनों दोस्त घबरा गए। उन्होंने ये बात जाकर वार्डन को बताई तो उन्हें एक और भी ज्यादा खौफनाक चेतावनी मिली। वार्डन ने कहा, अगर तुम्हें वो आवाज सुनाई दी है तो इसका मतलब है कि वो जाग गया है। कहानी अब एक और भयानक मोड़ लेती है। जब दोस्त वापस ऊपर अपने कमरे की तरफ गए तो दस्तक की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार ये उनके दरवाजे से नहीं आ रही थी। ये आवाज आ रही थी बगल के बंद और जंग लगे कमरे से, कमरा नंबर 205। उस बंद दरवाजे के पीछे से एक टूटी हुई, दर्द भरी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, यहां बहुत अंधेरा है। और इससे भी अजीब बात यह थी कि जब समीर ने उस जंग लगे ताले को सिर्फ छुआ तो वो अपने आप हिलने लगा। डर से कांपते हुए दोनों दोस्त नीचे की ओर भागे और सीधा वार्डन से जाकर टकराए। उनके चेहरों पर पसरा खौफ देखकर वार्डन समझ गया कि अब उस धर्मशाला के काले अतीत का राज खोलने का वक्त आ गया है। तो वार्डन ने उन्हें सालों पुरानी एक दर्दनाक कहानी सुनाई कि एक छोटा लड़का गलती से कमरा नंबर 205 में बंद हो गया था। कोई उसकी चीखें नहीं सुन पाया और वो बेचारा वहीं अकेले मर गया। और तब से उसकी आत्मा मदद के लिए पुकार रही है। लेकिन वो मदद क्यों मांगता है? उसकी पुकार के पीछे का असली मकसद नेक नहीं बल्कि बहुत भयानक है। वो चाहता है ताकि कोई दरवाजा खोल दे और उसकी तरह ही उस अंधेरे में हमेशा के लिए फंस जाए। अब कहानी अपने अंतिम और शायद सबसे खौफनाक पड़ाव पर पहुंचती है। जब दोनों दोस्त वापस अपने कमरे यानी 203 में लौटे तो उन्होंने पाया कि वो खौफ अब उनका पीछा करते करते उन तक पहुंच चुका था। उन्हें ये महसूस करने में एक पल लग गया कि वो खुद फंस चुके हैं। उनके अपने कमरे का दरवाजा अंदर से अपने आप बंद हो चुका था। और फिर वही आवाज फिर से शुरू हुई, थक थक, इस बार ठीक उनके अपने दरवाजे पर। दरवाजे की दूसरी तरफ से एक बहुत ही धीमी, मासूम सी आवाज आई जिसमें उस आत्मा की असली हताश इच्छा जाहिर हो रही थी, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, कोई मेरे साथ रुक जाओ। इसके बाद क्या हुआ, जो मूल लेख है वो हमें यहीं एक अनसुलझे खौफनाक सवाल के साथ छोड़ देता है। उन दोस्तों का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। हम बस इतना जानते हैं कि उस रात के बाद कमरा नंबर 203 में फिर कभी कोई नहीं रुका।